मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, जो कौन सा है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है आज। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन की अगर कैटेगरी देखी जाए तो ये भी तीन तरीके का होता है। पहला आपका जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा आपका सेम न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड हमारा होगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये तीन तरीके के हम लोग देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शन भी। अच्छा, एडिशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? तो एडिशन रिएक्शन जो देते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आप जानते हो। एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मतलब सैचुरेटेड तो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, है ना। सारे कंपाउंड्स में जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड इसमें होते हैं, पाई बॉन्ड। तो जो भी एडिशन रिएक्शन होता है, सैचुरेटेड जो है वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। समझ में आई बात? तो कभी भी अगर हम देखें अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो हम सोच सकते हैं उसमें कि एडिशन रिएक्शन होगा, और सैचुरेटेड में क्या होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई जगह नहीं बचा होगा इसमें जहाँ वो कोई चीज़ ऐड हो पाए। इसमें क्या है, इसमें एक बहुत ही वीक सा बॉन्ड है। वीक सा बॉन्ड कौन सा? ये पाई वाला जो बॉन्ड होता है इसमें, दो, एक सिग्मा और एक पाई और एक सिग्मा। तो पाई बॉन्ड आप जानते ही हैं कि साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैपिंग से हुआ बनता है बॉन्ड, इस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट होता है इनका, ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है इस तरह से ऊपर नीचे, वो बहुत ही कम होता है और ये ईजिली क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। और इसलिए हमेशा ही जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगा, और वो एडिशन रिएक्शन पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से होगा। यानी कि एक बांड यहाँ से टूट जाएगा। अगर एक बांड टूटा तो इस तरफ जो कार्बन है या इस तरफ जो कार्बन है, यहाँ पे एक बैलेंसी खाली हो गई और यहाँ पे भी एक बैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। और फिर जो ऐड होने आ रहा है, एक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक को यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ में बात? तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है। वो सबसे ज़्यादा देखा कहाँ गया है कि सी डबल बॉन्ड सी में एडिशन रिएक्शन होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो तो भी एडिशन रिएक्शन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ हो तो भी एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो भी एडिशन रिएक्शन होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, साइनाइड ग्रुप हो या साइनो, या सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, ठीक है। तो इन सब जगह ये सब के सब आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और इन सब में क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो हम लोग बस यही देखने जा रहे हैं कि इस तरह का कोई कंपाउंड्स अगर हमें दिखेगा तो हम जान जाएंगे कि इसमें एडिशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या हो रहा है उसमें, वो सारी चीज़ें देखने के लिए इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बात क्लियर? तो पहले तरह की बात करते हैं। पहला जो हमारा है वो है E+, इलेक्ट्रोफिलिक। देखो, ये मान लेते हैं कि ये कंपाउंड्स है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम इस पे ऐड करना चाह रहे हैं HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन हैलाइड। तो बहुत ज़्यादा मिलने, डबल बॉन्ड में एल्कीन में अगर देखा जाए तो HCl का हम लोग एडिशन करेंगे या HBr का करेंगे। समझ बात को? HI का भी कर सकते हैं, HI का कर सकते हैं। जो एडिशन है इनमें से किसी का भी कर सकते हैं एडिशन इस पर। समझ में बात? इनके अलावा जो हम लोग एडिशन और भी देखने वाले हैं वो है वाटर का एडिशन। हम लोग देखेंगे वाटर का एडिशन एल्कीन में। और हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा वाटर को ऐड करने के लिए, चलो ठीक है, एक और देखें, हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ Cl2 या Br2 या I2 का हम लोग एडिशन कर सकते हैं इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट। समझ में बात? CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम इन सब का एडिशन कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन से रिएक्शन है एल्कीन के, जो एडिशन के हम लोगों को पढ़ने हैं, जो मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड मिलते रहेंगे हमें, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बनते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है सबसे पहले, देखो ऐड तो दोनों ही होना है, होना क्या है, इससे मान लो कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा। अगर एक पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2, एक पाई बॉन्ड टूट गया। अब पाई बॉन्ड टूटा तो एक तरफ प्लस आएगा, यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ भी माइग्रेट करेंगे, अगर यहाँ पे पहुँच गए दोनों ही इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये देगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाले में क्या होगा, H प्लस आपका आके ऐड कर लेगा, यानी नेगेटिव वाले पे H प्लस आएगा, ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन से और मिल गया तो ये CH3 बन गया। और इस प्लस वाले पे नेगेटिव वाला जो होगा, यानी कि Cl माइनस जो है वो आएगा, वो ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो देखो इस तरह से CH3 CH2Cl आपका कंपाउंड बन गया, क्लोरो एथेन। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे रिएक्शन में देखा यह जा रहा है कि सबसे पहले ऐड कौन हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, मतलब कि ये प्लस वाला जो चार्ज है वो वाला स्पीशीज पहले ऐड हो रहा है, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ऐड होने को तो एक न्यूक्लियोफाइल जो ये Cl माइनस होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी तो ऐड हो रहा है, लेकिन पहले कौन ऐड हो रहा है, पहले ऐड होता है जो उसी के बेसिस पे इन सभी रिएक्शन का नाम है। जैसे अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात की जाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक में सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो डबल बॉन्ड पे क्या होगा, जुड़ेगा जाके। ठीक है, और फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। लेकिन अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, पहले जो जुड़ेगा उसी के बेसिस पे उसका नामकरण है। तो अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? और अगर फ्री रेडिकली वो टूट के जुड़ रहे हैं तो उसका क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो सब एक एक करके देखते हैं। पहले एल्कीन सी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले हम इन सब का डिस्कस करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में डिस्कस हो रहा है। E प्लस एडिशन रिएक्शन जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब E प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं और इसके मैकेनिज्म देख रहे हैं। मैकेनिज्म मतलब कि किस इस तरह से ये रिएक्शन होता है आपका। तो देखो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, इसे कर लेना स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में क्या होता है, HCl, देखो HCl जो है, ये जो रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन, ये अधिकतर देखा गया है, अधिकतर क्या CCl4 सॉल्वेंट में होता है, जो कि एक नॉन पोलर, CCl4 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इनर्ट है। इनर्ट मतलब कि इसका खुद का इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, बस इन सबको रिएक्शन करवा देना। तो ये इनर्ट है और दूसरी बात नॉन पोलर है। तो ये कैसे रिएक्शन होगा, सबसे पहले आपका ये H प्लस, देखो ये आयनाइज तो होगा नहीं क्योंकि ये CCl4 है, आयनाइज तब होता तो अगर वाटर हम लेते। तो यहाँ पे H प्लस जो होगा पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ H प्लस के रूप में होगा और Cl क्या होगा, माइनस के रूप में होगा, ये अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो जो डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, और खासकर ये पाई वाले तो कम्प्लीटली नेगेटिव की तरह बिहेव करेंगे, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे और किसी एक तरफ उसे अटैच्ड कर लेंगे। तो वो किस तरफ अटैच्ड करेंगे, मान लेते हैं कि वो इस वाले कार्बन पे इस हाइड्रोजन को अटैच्ड कर लिया, तो उस इधर वाला क्या रह गया, ऐसे ही रह गया CH2, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, H को। और एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का रहा, लेकिन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, इस H प्लस को दे दिया गया, तभी वो जाके क्या हुआ, उससे जुड़ा। तो देखो CH2, ठीक है, और यहाँ से एक H और आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3। और क्योंकि इन भाई साहब ने ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दिए, इन भाई साहब ने, इनका खुद का एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, है ना, तो इन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, तो इस पे चार्ज आएगा आपका प्लस का। तो ये था फर्स्ट स्टेप आपका, जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज और इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट है जो एक कार्बोकैटायन है। क्या है ये, कार्बोकैटायन।
कैटायन। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था और यही स्टेप जो है आपका है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि H+ जा रहा है इस पे जुड़ने या डबल बॉन्ड पे जुड़ने जा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलता है। केमिस्ट्री में प्लस वाले को हम कभी नहीं दिखाते, हमेशा माइनस वाले को ही दिखाते हैं अटैक करते हुए। ठीक है, तो ऐसा हमेशा ही दिखाया जाएगा। तो आप सीक्वेंस फॉलो करना कि जो ये लोन पेयर है ये अच्छा से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से, जो कि बहुत वीक इलेक्ट्रॉन है, वीकली बॉन्डेड हैं पाई बॉन्ड में होने की वजह से, और ये नेगेटिव की तरह काम करते हैं और इजीली क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देते हैं। और सबसे पहले इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर लेते हैं, वो ऐड कर लेते हैं। क्योंकि ये प्लस वाला ऐड हो गया तो दूसरा जो बच गया नेगेटिव वाले पे ये प्लस वाला ऐड हुआ होगा, तो नेगेटिव वाला जो भी इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होकर जिस तरफ जाएंगे वहाँ नेगेटिव बनेगा और उस नेगेटिव से आपका ये H+ ऐड हो जाएगा और दूसरे पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे। तो हमारा इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना। ये जो स्टेप था, ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप है और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो सबसे स्लो स्टेप है। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में जो ये हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था जो है ये CH3, इस पे आपका फाइनली न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा है, Cl-। तो Cl- क्या करेगा, इस CH2 से अटैच्ड हो जाएगा जाके और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2Cl, और यहाँ से क्या होगा, CH3। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसका आप देख सकते हो। 2 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल फाइनली उस पर जाके ऐड हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो बहुत आसान सा। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम लोग HCl का एडिशन कराने जा रहे हैं CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फिर से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें से पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा। अगर पाई बॉन्ड टूटा तो वो पहले सबसे किसको, हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा। तो हाइड्रोजन या तो यहाँ ऐड हो जाएगा या तो यहाँ ऐड हो जाएगा। अच्छा, ऐड कहाँ होगा, तो मान लेते चलो हाइड्रोजन आपका इस वाले से ऐड हो गया। अगर इस वाले से ऐड हुआ तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, CH3 और Cl कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। और इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो हाइड्रोजन आपका यहाँ कनेक्ट हो जाए तो यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके ऐड होने का तरीका है वो दो तरीके से हो सकता है। इसमें अगर मैं दोनों तरीके से प्रोडक्ट लिख दूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आएगा, CH3 CHCl और CH3। ये पहले तरीका का हुआ जब आपका हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे कनेक्ट हुआ, यानी कि माइनस चार्ज आपका यहाँ पे था जहाँ पे आपका H+ आके ऐड हो गया, और प्लस चार्ज यहाँ पे था जहाँ पे Cl आके आपका ऐड हो गया। और दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा हो सकता था कि CH3 और यहाँ पे H आ जाए तो हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या था, CH2 था और साथ में क्या आ जाए, Cl आ जाए। तो ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे इससे, लेकिन इसमें से कोई एक ही होगा हमारा जो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा और वही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। दूसरा तो बनेगा ही नहीं या बहुत ही कम बनेगा कि उसे आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो कौन बताएगा कि इसमें से सही कौन है, फिर से हमारा वही रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला स्टेप अगर हम देखें तो ये आपका डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऐड करेगा। अब इस हाइड्रोजन को अगर ऐड किया तो CH3CH, ध्यान से देखो, अगर वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका CH3, और प्लस चार्ज कहाँ आएगा, प्लस चार्ज इस बीच वाले कार्बन पे आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये H आपका इस वाले से कनेक्ट हो गया तो क्या बना, तो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या रह गया, CH2+ हो गया पहले स्टेप में। तो ये 2 कार्बोकैटायन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री का मतलब कि एक ऐसा कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, इधर से एक कनेक्टेड है और एक इधर से, इसलिए क्या है, ये 2 डिग्री का है। ऐसे ये अगर आप देखो तो ये कैसा है, ये 1 डिग्री का। हमें पता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
ये होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, ये वाला होने वाला है, यानी कि इसको बनने में सबसे कम एनर्जी खर्च हुई होगी, या इस रास्ते पे चलने पे, इसको बना के चलने पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और ईजिली क्या होगा, इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारा इसमें से देखो, अगर प्लस चार्ज इस पर आया है तो फाइनली इसका जो न्यूक्लियोफाइल पोर्ट है, ये पार्ट है Cl माइनस, वो क्या करेगा, इस CS से आके कनेक्ट होगा और हमारा पहला वाला जो प्रोडक्ट था यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, दिस वन। समझ में आया बात। अब इन्हीं सारी चीज़ों को बार बार रिपीट ना करके कि बार बार हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखने चाहें, ये सारी चीज़ें चेक करें किस पे पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो इन सब के लिए एक रूल दिया गया और रूल हमारा क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल, जो आप पढ़ चुके हो पहले से ही। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो भी आप ऐड करने ला रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से कनेक्ट करो जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। फिर से सुन लो कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है, इस पे नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आप उस कार्बन पे कनेक्ट करोगे जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, या ऐसे कह सकते हो कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है दैट मीन इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये डबली बॉन्डेड उस कार्बन एटम पे कनेक्ट करोगे जिसके पास पहले से ही क्या हो, ज़्यादा हाइड्रोजन हो। यानी कि आप देखो, इस हाइड्रोजन को आप कहाँ दोगे, इस वाले कार्बन को दे दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका प्लस चार्ज कहाँ, प्लस वाला कहाँ भेज दोगे, इसके पास भेजोगे, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ भेजोगे जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्लियर बात। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल आसानी से, तो ये बार बार हमें करना नहीं पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म 2 स्टेप का है। पहले स्टेप आप देख लिए कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाता है पहले स्टेप में, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और कार्बोकैटायन जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के थ्रू हमारा रिएक्शन आगे बढ़ने वाला है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल इजीली उससे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है जाके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी से, और उस पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। चलो देखो, CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, एल्कीन है, इस पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, HCl का एडिशन कराने जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। यानी कि कौन सा रूल आप लोग अप्लाई करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल हम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इसका नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट कर लो, इसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से दोगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो H किसको दे दोगे, आप इस वाले को दोगे, तो हमारा, और नेगेटिव किसको दोगे, नेगेटिव इस वाले कार्बन को दोगे। तो जरा प्रोडक्ट देखो क्या आया, प्रोडक्ट आया हमारा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या जोड़ोगे आप यहाँ पे, Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल से तो ये हमारा प्रोडक्ट आया, लेकिन ये प्रोडक्ट पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल दो शॉर्टकट तो था, लेकिन वो हर जगह पे वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ अलग कहता है, इससे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कुछ अलग बनता है और इससे कुछ अलग बनेगा। अब देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये रहा प्रोडक्ट आपका, ठीक है, लेकिन अगर आपने लिख दिया भाई साहब ऐसा प्रोडक्ट, तो ये गलत हो गया, आप गलत करके चले आए हो, बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे इसका, अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में तो CH3 CH CH3 ये रहा, फिर यहाँ पे CH एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, यहाँ से अगर एक बॉन्ड मैं तोड़ूँ तो क्या बनेगा, CH2। अब किसी एक पे प्लस और किसी एक पे माइनस आएगा, अगर मैं माइनस यहाँ पे लगाता हूँ, प्लस यहाँ पे लगाता हूँ, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा, समझ आई बात, और प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा एज ए इंटरमीडिएट। तो वो पहला केस ये रहा हमारा, अगर हम इसको H जोड़ दें, इसमें H जोड़ दें तो इसमें 3 कर दिया, ये चार्ज खत्म हो गया नेगेटिव वाला, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बच गया। तो ये हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो 2 डिग्री है, कौन सा है ये, 2 डिग्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जोड़ दिया होता H, यानी कि CH2 होता, और यहाँ पे हो जाता CH2, और इस पर चार्ज कैसा आता, प्लस आता, तो ये 1 डिग्री का होता। तो 1 डिग्री वाला हम लेके चलेंगे नहीं, 1 डिग्री बहुत लेस स्टेबल होता है, और 2 डिग्री वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं। देखो क्या है कि अगर 2 डिग्री आपका कोई कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन मतलब C+, कोई भी 2 डिग्री C+ है, तो वो रीअरेंजमेंट के थ्रू, रीअरेंजमेंट से वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो वो ज़रूर हो जाएगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन था तो वो भी क्या होगा, 2 डिग्री में अगर हो सकता है कन्वर्ट रीअरेंजमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा,
वो दोबारा से शिफ्ट करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले का मैं फिर से बना रहा हूँ CH3 CH, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रीअरेंजमेंट है। ध्यान रखना कि हर जगह जहाँ भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, अगर पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे रीअरेंजमेंट की तो वो ज़रूर हो जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पे देखो इसे C कर लो और यहाँ पे H कर लो। तो ये वही वाला कार्बोकैटायन मैंने लिख दिया, ये 2 डिग्री पे है। देखो ध्यान से, तो होता क्या है इसमें, एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जिसे आप हाइड्राइड के रूप में H माइनस के रूप में, या मेथाइल ग्रुप जो है वो CH3 माइनस के रूप में वो माइग्रेट करेगा और इस कार्बन पे आके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे? ये जो था, ये जो आपका है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने लेके यानी कि H माइनस बन के यहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या होगा, इसके पास पहुँच जाएगा। तो ज़रा देखो, अगर ऐसा हुआ, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो हाइड्राइड अगर शिफ्ट हुआ तो CH3 C ऊपर CH3 ऐसे ही रहा, और क्योंकि ये कार्बन जो है अपना भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना भी इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया है, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा CH और जो प्लस था, प्लस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि H माइनस इसको मिल गया और एक H और आ गया, तो यहाँ पे हो गया क्या, CH2 हो गया, और ये क्या रहा, CH3। तो आप देखो ये कैसा है, ये एक 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये कैसा था, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन था। इस प्रोसेस को कि एक हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो जाता है, एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कह सकते हो, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब तक जितने भी हमने देखे रिएक्शन ऊपर देख रहे थे, उसमें ऐसा कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा था कि पूरा का पूरा एटम या एटम का न्यूक्लियस ही शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। हो क्या रहा था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर, अब तक जितने भी हमने देखे। लेकिन ये रीअरेंजमेंट ऐसा होता है जिसमें पूरा का पूरा एटम जो है वो एक कार्बन से टूट के दूसरे कार्बन पर पहुंच जाता है, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल बन सके अपने आप। और इसी प्रोसेस को कि वो 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है कार्बोकैटायन, या 1 डिग्री में अगर है वो 2 डिग्री में जा सकता है तो चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट प्रोसेस। तो अब हमारा यहाँ पे वापस चले आओ, ये जो इंटरमीडिएट बना ये ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, ये तुरंत ही शिफ्ट हो जाएगा। और जब शिफ्ट हुआ तो ये वाला H यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ इस कार्बन पे आएगा। यानी कि अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा वो कहाँ आएगा, वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ना कि इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट आएगा CH3CCl, और यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो आप देखो ये कितना डिफरेंट है, ये वाला जो है कितना डिफरेंट है मार्कोनिकॉफ वाले से, बहुत ज़्यादा अलग है। मार्कोनिकॉफ वाले में देखो Cl, इसका नाम ही अलग हो गया, ये 1 2 पे आएगा, और यहाँ पे किस पे आ गया, वो 3 पे आया है, इधर से तो 2 पे आया है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें क्या नया कॉन्सेप्ट क्या आया, हमारा नया कॉन्सेप्ट था हमारा कि कार्बोकैटायन कैन बी रीअरेंज्ड इफ़ पॉसिबल। अगर कहीं भी पॉसिबल होगा तो वो हमेशा ही रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ पार्टिकुलर इस रिएक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है तो वो हमेशा ही क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, अगर उसका वो हो सकता है तो। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं दूँ, हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे, एक एग्जाम्पल मैं एरोमेटिक रिंग का दे रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हमने देख लिया ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने देखा है। तो उसमें अगर मान लो मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ CH3 CH3 और यहाँ पे है CH2Cl, ये एक एल्काइल हैलाइड है यानी कि RX है, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, AlCl3 के प्रेजेंस से। मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। एक एल्काइल ग्रुप का हम क्या कराने जा रहे हैं, एडिशन, इसके ऊपर मतलब सब्स्टिट्यूट कराने जा रहे हैं हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के ग्रुप को। तो अगर देखें तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से तोड़ ले जाएगा, ये कल का लेक्चर याद करो, ये Cl को तोड़ ले जाएगा और प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो एक इंटरमीडिएट हमारा बनेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा जनरेट हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ, CH3, और यहाँ पे क्या होगा CH2 प्लस, और साथ में क्या आएगा AlCl4 माइनस। तो यहाँ पे भी देखो जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हुआ था वो क्या है, एक कार्बोकैटायन है। अब क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये बगल में कार्बन है जो 3 डिग्री है, तो उस पे ये प्लस चार्ज शिफ्ट कर लेगा। कैसे, इस हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो वो एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करा लेता है, यहाँ से ये तोड़ लेता है, इसको एल्काइल ग्रुप को भी तोड़ सकता है, समझ में। लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, यहाँ से निकाल के इस पे पहुँचा देगा और ये प्लस चार्ज इस वाले पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3
CCH3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा और प्लस चार्ज कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्यूमीन आएगा। क्यूमीन मतलब कि यहाँ पे CH3 एक और CH3 इस तरह से एक प्रोडक्ट आएगा हमारा। और वैसे अगर हम करते तो हमें क्या था, यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते बेंजीन रिंग, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आता तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जब भी कार्बोकैटायन बनेगा अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो ज़रूर होगा। क्या बात समझ में आया? तो मार्कोनी-कॉफ रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, मार्कोनी-कॉफ रूल हमें हर जगह वैलिड नहीं है। मार्कोनी-कॉफ रूल और भी कई जगह फेल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं देख लूँ, बात कर रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और F। अगर मैं इसमें एडिशन कराना चाह रहा हूँ HCl का इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हम क्या करेंगे, फिर से वही ये चीज़ यहाँ पे क्या होगा, इस H+ को ऐड कर लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसको H+ को अगर वो ऐड करेगा तो देखो कहाँ ऐड करेगा, इस वाले पे करेगा या इस वाले पे करेगा। अगर इस वाले पे किया है वो H+ को ऐड तो नेगेटिव प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये H+ को यहाँ पे किया तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इनमें से देखो ये टूटेगा, अगर इस तरफ आया तो माइनस यहाँ होगा प्लस यहाँ होगा, और माइनस वाले पे क्या होगा ये H चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। क्लियर है बात? तो देखो क्या होगा यहाँ पे होगा CH2 और अगर मैं इसको तोड़ के इस तरह से करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज आएगा तो वहाँ पे कौन सा पहुँच जाएगा H आ जाएगा, तो हो जाएगा CH2F और प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। तो एक तरीका ये था कि प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अगर मान लो कि मैंने इस H को यहाँ ना जोड़ के इस H को मैं यहाँ जोड़ दूँ तो देखो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 और यहाँ क्या बनेगा CH और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस और यहाँ पे F। क्या बात समझ में आया? दोनों ही केस में यहाँ पे देख लो, एक ये इंटरमीडिएट आप बना सकते हो, एक ये इंटरमीडिएट बना सकते हो। वो इस हाइड्रोजन को या तो यहाँ कनेक्ट करके और या तो यहाँ कनेक्ट करके आप बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर देखें इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज जो है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बहुत दूर है और इसलिए क्या करेगा, ये अगर खींचेगा भी तो ये उतना नहीं खींच पाएगा। तो प्लस है ना, तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पे, और एक बंदा ऐसा लगा है जो खींचने वाला है। तो अगर ये खींच रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये खींच रहा होगा तो इस प्लस चार्ज को और बढ़ा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर है तो थोड़ा कम खींच पा रहा होगा। लेकिन इस केस में F जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस कार्बन से जिस पे प्लस चार्ज है, यानी कि इस पे तो एक तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और एक भाई साहब एक ऐसे लग गए हैं जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहते हैं, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे निकाले जा रहे हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल का केस होगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और यही वाला हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया और फिर फाइनली इस Cl- को आप कहाँ कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्ट देखो क्या आया, हमारा प्रोडक्ट आएगा CH2Cl एंड CH2F। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? अगर हम मार्कोनी-कॉफ रूल इसमें लगाते तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल H जो है आप डबली बॉन्डेड कार्बन के उस हाइड्रोजन को दोगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CHF और यहाँ पे एक Cl आएगा। तो ये रहा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल और ये रहा हमारा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा फिर से फेल हो गए, मार्कोनी-कॉफ रूल यहाँ फिर से फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर होगी बात? तो आप कर सकते हो आसानी से, मार्कोनी-कॉफ रूल आप समझ गए होगे। ठीक है, अब समझने की ज़रूरत भी नहीं है। एक और ले लेते हैं, अगर एक और कंपाउंड जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, अब इसमें फिर से अगर मैं HCl का या HBr का एडिशन करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो करा सकते हो आप आसानी से। फिर से प्लस चार्ज देखो यहाँ पे लेके आओगे आप, क्योंकि वो 3 डिग्री का बनेगा, स्टेबल होगा। इंटरमीडिएट बनाना हो तो प्लस चार्ज आपको यहीं पे रखना होगा, माइनस यहाँ पे रखना होगा। तो माइनस अगर यहाँ रखोगे तो ये H उसके पास चला जाएगा और ये 3 डिग्री का क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा और इस पर क्या आके जुड़ेगा, फाइनली Br आके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट आप लिख सकते हो CH3C Br और CH3 और एक और क्या CH3। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसको। अब इसमें जो हम लोग डायरेक्ट तरीका था देखने का कि इधर ढेर सारा बल्कि ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कराएगा इस तरह से और वो इस तरफ माइग्रेट करेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, पहचान भी सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मार्कोनी-कॉफ रूल को रटो, बशर्ते आप रिएक्शन मैकेनिज्म पहचान पाओ कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले टाइप का जो एडिशन रिएक्शन था वो था क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।